हेलो एंड वेलकम टू होप तुशांत यादव। आई होप यूर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ एंड स्पिरिट। आज है 9 मई 2022। द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज पे एक बहुत ही बेहतरीन एडिटोरियल है, क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग, जहां पर राजेश्वरी सेनगुप्ता ये आरबीआई की टाइमिंग के ऊपर क्वेश्चन उठा रही है कि क्या आरबीआई वाकई में इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया है या रुपया के डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए। अरे बड़ा एक अच्छा एंगल निकाला इन्होंने। चलिए इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रही हैं मैडम। मैडम ऐसा बोलना चाह रही हैं कि आरबीआई का जो मेन मैंडेट है वो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, यानी इन्फ्लेशन को 4 ± 2% पे रखना है। अच्छा, आरबीआई की जो पहली मीटिंग हुई थी वो थी 8 अप्रैल को, और आरबीआई ने एक सडन मीटिंग जो बुलाई है, ऑफ द साइकिल मीटिंग, जो मॉनेटरी पॉलिसी की ऑफ द साइकिल, यानी जो दो दो महीने में उनकी मीटिंग होती है उससे ऑफ जाकर, वो 4 मई को थी। 4 मई को आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को बढ़ा दिया बाई 40 बेसिस पॉइंट्स, यानी पहले अगर 4% था तो अब 4.4% हो गया है। तो जो एडिटोरियल लिख रही हैं राजेश्वरी सेनगुप्ता जी, वो ये बोल रही हैं कि 4 मई को ऐसा क्या हो गया कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिए। आरबीआई का स्टांस भी अकोमोडेटिव था। आरबीआई ये तो इंटरेस्ट रेट को, रेपो रेट को कम करेगा या तो न्यूट्रल रखेगा, बढ़ाएगा नहीं, कैलिब्रेटेड टाइटनिंग नहीं करेगा, रेपो रेट को बढ़ाएगा नहीं। तो 4 मई को ऐसा क्या हो गया कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिए। 8 अप्रैल को जब मीटिंग हुई थी, तो बहुत दिन पहले नहीं है 8 अप्रैल, 4 मई से, तो 8 अप्रैल में जब मीटिंग हुई थी तो आरबीआई ने ये बोला था कि इन्फ्लेशन जो है, तो आरबीआई एक इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी करता है, इन्फ्लेशन फोरकास्ट भी करता है कि इन्फ्लेशन आगे चल के क्या रहने वाला है। तो आरबीआई ने बोला था कि इन्फ्लेशन जो है अप्रॉक्स 5% रहेगा, 4 to 5% के अप्रॉक्स में रहेगा, और इसलिए हम अभी भी अकोमोडेटिव स्टांस रखेंगे और रेपो रेट को चेंज नहीं करेंगे। ऐसा उन्होंने 8 अप्रैल को बोला था और इसीलिए उन्होंने रेपो रेट को उस समय चेंज नहीं किए थे। लेकिन फिर ऐसा 4 मई को क्या हो गया कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ा लिया, और यहाँ पर रेपो रेट बढ़ा तो लिया, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन की जो रिवाइज्ड फोरकास्ट है, रिवाइज्ड इन्फ्लेशन फोरकास्टिंग, ये भी नहीं दिया। तो जो एडिटोरियल लिख रही हैं राजेश्वरी सेनगुप्ता जी, वो बोल रही हैं कि आरबीआई तुम्हारा मैंडेट जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, ठीक है। तुमने पिछली बार जब बोला था कि इन्फ्लेशन की जो रेंज होगी, उन्होंने फोरकास्ट किया था 5 to 4% के बीच में होगी, तो आपने रेपो रेट को नहीं बढ़ाया, अच्छी बात है। लेकिन जब 4 मई आई तो रेपो रेट को बढ़ा दिया, और लेकिन आपने रिवाइज्ड इन्फ्लेशन फोरकास्ट नहीं दिए। तो 8 मई से 4 मई के बीच में कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट फंडामेंटल तो चेंज नहीं हुआ है। जो चीज़ें पहले हो रही थी, आरबीआई राइटर साहब बोलती हैं कि 8 अप्रैल को भी जो हमारा सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 7% था, 6.1 से 7% के बीच में आ गया था। तो जाहिर सी बात है, सीपीआई जो है वो आउट ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बाहर था। हमें इनको यहाँ पर कंट्रोल करना चाहिए था 8 अप्रैल को, पर हमने ये चीज़ 8 अप्रैल को क्यों नहीं किया, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में उस समय नहीं था। ये सोचने वाली बात है। ये सोचने वाली बात है कि 4 मई को इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए रेपो रेट को क्यों बढ़ाया गया। तो एक एंगल ये हो सकता है कि ठीक, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है मैंडेट है आरबीआई का, तो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, इन्फ्लेशन को एक रेंज बाउंड मैनर में रखने के लिए आरबीआई ने 4 मई को रेपो रेट को बढ़ा दिया और 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, ताकि इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल में आ सके। अच्छा, इन्फ्लेशन टारगेटिंग करने के लिए सबसे अच्छा जो मेथड है वो है प्रिडिक्टेबल होना। आप प्रिडिक्टेबल रहें कि आगे चल के आप क्या करने वाले हैं। प्रिडिक्टेबल जब नहीं होंगे, अनप्रिडिक्टेबल आपकी जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होगी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन सही तरीके से टारगेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं, तो क्या ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग ही एक मेन मोटिव था या इसका कोई दूसरा रीज़न था। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है कि आरबीआई जो है, क्योंकि यूएस का फेडरल रिजर्व भी उसी दिन या अगले दिन 50 बेसिस पॉइंट से अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला था। तो जो फेडरल रिजर्व है वो अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाला था, और जाहिर सी बात है, जब यूएस फेडरल रिजर्व अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करता है तो हमारा जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होते हैं वो इंडिया से अपना पैसा निकाल कर यूएस से निकल के चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा रुपया बहुत ढेर सारा डेप्रिशिएट कर जाता है, बहुत ढेर सारा डेप्रिशिएट कर जाता है रुपया। और जाहिर सी बात है, रुपया को डेप्रिशिएट नहीं होने देना ऐसा आरबीआई चाहता है, क्योंकि अगर रुपया डेप्रिशिएट होगा, उसकी वजह से एक चीज़ और होगी कि हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो वाइडन होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है ग्लोबल लेवल पर, और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द रशियन यूक्रेन वॉर। तो उसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत वाइड हो जाएगा। तो रुपये को डेप्रिशिएट नहीं होने देना है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ जाएगा। इसीलिए फेडरल रिजर्व 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा रहा था, तो आरबीआई ने उसी दिन पहले ही कर लिया ये काम कि आरबीआई ने खुद ही अपना इंटरेस्ट रेट 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया, ताकि इतना इंकरेजमेंट ना मिले फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को, ताकि वो अपना पैसा लेकर इंडिया से बाहर निकल के भाग जाएं। आप बात समझ रहे हैं। तो आरबीआई जो है यहाँ पर डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए, और आरबीआई ने ये भी बोला था कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है $600 बिलियन से नीचे जा रहे हैं,
हमको अपना फॉरेक्स रिजर्व भी $600 बिलियन को है संभाल कर रखना है। लेकिन आरबीआई साथ में डेप्रिसिएशन नहीं होने देना चाह रहा करेंसी का, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन होगा तो ठीक है, हमारा एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो जाएगा एंड इंपोर्ट जो है कॉस्टली हो जाएगा। लेकिन इंपोर्ट जब कॉस्टली होगा तो पहले से जो इन्फ्लेशन है ग्लोबल लेवल पे, इंपोर्ट कॉस्टली होने के बाद वो इन्फ्लेशन और ज़्यादा अंदर आएगा, वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी आएगा, साथ में हमारा जो है करंट अकाउंट डेफिसिट भी वाइडन होगा। तो क्या आरबीआई ने जो स्टेप लिया, क्या रुपया के डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए लिया? एक सवाल ये है उनके सामने। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि रुपया का डेप्रिसिएशन नहीं होने देना चाह रहा आरबीआई, आरबीआई रुपया का डेप्रिसिएशन नहीं होने दे रहा है। लेकिन जब राइटर बोल रही हैं कि आरबीआई का जो मैंडेट है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, ना कि रुपया की डेप्रिसिएशन को रोकना, ना कि रुपया की डेप्रिसिएशन को रोकना। हमारा आरबीआई का जो मैंडेट है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है। तो क्या आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेटिंग पर फोकस कर रहा है या रुपया की डेप्रिसिएशन को रोकने में फोकस कर रहा है? तो टाइमिंग जो हुई है इंटरेस्ट रेट को हाई करने की, इस पर क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं कि क्या आरबीआई ने ये काम सही किया, कि आरबीआई रुपया के डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए काम किया या इन्फ्लेशन को वाकई में उसे टारगेट करना था। तो दिस इज होल पॉइंट जो ये मैडम बोलना चाह रही हैं राजेश्वरी सेनगुप्ता इस आर्टिकल में, क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग, कि क्या क्वेश्चन कर रही हैं क्या टाइमिंग जो थी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की क्या ठीक थी, क्या वाकई में उनका मैंडेट जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है क्या उसको करने के लिए काम किया है, या रुपया का जो डेप्रिसिएशन हो रहा था उस डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए काम किया है। सो दिस इज ऑल पॉइंट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, यही बोलना चाह रही हैं और इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। दिस इज़ होल पॉइंट बिहाइंड दिस आर्टिकल। थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में है इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको समझा देता हूँ। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।